हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। बड़े लंबे गैप के बाद आज फिर से हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम के रूप में कुछ प्रॉब्लम्स। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। इस सर्किल का सेंटर आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए पर्याप्त जो थ्योरी है वो आपको जानना चाहिए कि सर्किल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ आपको जानना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू होनी चाहिए कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर और ये होनी चाहिए 1 के बराबर। तब ऐसी स्थिति में इनका सेंटर जो होता है वो होता है -g और -f, यानी x के कोफिशिएंट का हाफ और चिन्ह उल्टा, फिर y के कोफिशिएंट का आधा और चिन्ह उल्टा। तो देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट है 4, तो इसका हाफ हो जाएगा 2 और साइन हो जाएगा ऑपोजिट, यानी नेगेटिव का पॉजिटिव। सिमिलरली y का कोफिशिएंट है 10, तो इसका हाफ हो जाएगा 5 और साइन ऑपोजिट, यानी 2 और 5। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा 2 और 5, आंसर हो जाएगा ए। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से सीख लिए होंगे। ज़रा एक बार शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच चला जाए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डॉट cos 179 डिग्री। तो इस टाइप के सवाल को बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। देख रहे हैं कि सारे टर्म प्रोडक्ट में है और एंगल जो है वो एपी में है, जिसका कॉमन डिफरेंस 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी कहीं ना कहीं इसमें एक एंगल पकड़ाएगा, वो होगा cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0। तो प्रोडक्ट में चूंकि ये टर्म मिलेगा बीच में कहीं 90 डिग्री, यानी प्रोडक्ट में मिलेगा 0, तो सारे प्रोडक्ट को ये कन्वर्ट कर देगा 0 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। समझ गए बात को? जैसे cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 45, cos 47, cos 48, इसी प्रकार से cos 90, cos 91 समथिंग, बीच में कहीं पड़ गया cos 90 और cos 90 का वैल्यू है 0, इसलिए पूरे टर्म का वैल्यू प्रोडक्ट में के चलते 0 मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए इज इक्वल्स टू 0.2, पी बी इज इक्वल्स टू 0.4 एंड पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 0.5, देन वैल्यू ऑफ पी ए अपॉन बी। ये है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से सवाल, जहाँ पर इस सवाल को बनाने के लिए जो थ्योरी आपको जानना चाहिए वो है पी ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसको फाइंड करने के लिए आपको एक जनरल फार्मूला यूज करना होगा। पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। यहाँ हम नीचे में लिख देते हैं माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। तो पी ए यूनियन बी आपको दिया हुआ है। पी ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है देखिए 0.5 इज इक्वल्स टू पी ए कितना दिया हुआ है 0.2 और पी बी कितना दिया हुआ है 0.4 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी को आप रहने दीजिए। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, इधर ले आएंगे तो ये पॉजिटिव में, और ये जोड़ेंगे 0.2 और 0.4 तो मिल जाएगा 0.6, और ये आ जाएगा इधर माइनस में, तो 0.6 माइनस 0.5 यानी 0.1। तो हमको बेसिकली फाइंड क्या करना था? फाइंड करना था पी ए अपॉन बी, यानी बी की ए की प्रोबेबिलिटी जब बी ऑलरेडी हो चुका हो। तो पी ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू क्या बताया फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
तो ये आपको मिल जाएगा 0.1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और बी का प्रोबेबिलिटी था 0.4। सिंपल कैलकुलेशन के कारण आपको मिल जाएगा 1/4। 1/4 को क्या बोलते हैं? 25%। 25% मतलब 0.25। 25% मतलब क्या हो जाएगा? 0.25। ये आपका ये आंसर आ जाएगा 0.25, जो ऑप्शन है आपका बी। उम्मीद है सवाल समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। क्वेश्चन है कि इफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² माइनस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, देन द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी क्या होगा? तो आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका ax² माइनस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, और इनका रूट्स दिया हुआ है साइन थीटा और कॉस थीटा। रूट्स दिया हुआ है साइन थीटा और कॉस थीटा। तो आप जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो सम ऑफ रूट्स यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये रूट का सम हो गया, इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस और बी का वैल्यू माइनस बी खुद है, तो माइनस माइनस प्लस बी अपॉन ए। इसके बाद आप फॉर्मूला जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। यहाँ पर फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। अब यहाँ से हमको ए बी और सी में रिलेशन निकालना है। इसका मतलब इनडायरेक्टली आपसे ये कहा जा रहा है कि आप थीटा को एलिमिनेट कीजिए। तो थीटा को एलिमिनेट कैसे करेंगे? तो साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, इसको आप स्क्वायर कर दीजिए। ये जो आपको घेरा लगा हुआ है इसको आप स्क्वायर कर दीजिए। तो ये क्या मिल जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए है, तो बी अपॉन ए क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब आप देख लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1। तो ये आपको मिल गया 1 प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ए एलसीएम ले लीजिए, तो मिल जाएगा ए प्लस 2c, ए प्लस 2c अपॉन ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दीजिए, ए काट दीजिए, ए से ए काट दीजिए। ये ध्यान देना चाहिए, जनरली कैंसिलेशन होता नहीं है, लेकिन चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आप जानते हैं कि ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके डिफिनीशन में ही एक क्लियर है कि ए 0 नहीं हो सकता, यानी डिनोमिनेटर की क्वांटिटी जो है वो 0 नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो जब आप कैंसिलेशन कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा फर्दर एक्सपेंड करने पर ए प्लस 2c इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, यानी आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, इसको इधर ले आइए तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल्स टू 0, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल्स टू 0। ये ऑप्शन नंबर आपका बी है, तो इस सवाल का जवाब हो गया बी। आपको इस टाइप के प्रॉब्लम को बनाना चाहिए। ये सवाल आपका VVI के कैटेगरी में है। इस टाइप का सवाल या तो मेन सवाल वाले में पूछेगा जो इसमें 80 प्रॉब्लम्स रहता है, या फिर जो जनरल जो क्वेश्चन है जिसमें 10 मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है उसमें से इस टाइप का सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसको आप अच्छे से एक बार देख के जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कंसेप्चुअल सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है लेट एन ए इज इक्वल्स टू एम, एन बी इज इक्वल्स टू एन, देन द टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज। इसमें ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट की संख्या है एम, एन ए इज इक्वल्स टू एम,
और बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट की संख्या है n। तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए पहले आपको a क्रॉस b के एलिमेंट की संख्या निकालनी होगी। तो अगर किसी सेट में m एलिमेंट हो, किसी सेट b में n एलिमेंट हो, तो a क्रॉस b में एलिमेंट कितनी होगी, m इंटू n। ये एक फार्मूला, इसको ध्यान में रखना चाहिए कि किसी सेट में अगर m सदस्य हो, किसी दूसरे सेट में n सदस्य हो, तो a और b के कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो सदस्य की संख्या होगी वो होगा m इंटू n। और नंबर ऑफ रिलेशन की बात किया जाए तो नंबर ऑफ रिलेशन होता है नंबर ऑफ सबसेट के बराबर। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट के बराबर होगा। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसके सबसेट की संख्या हो जाएगी 2 के पावर n। तो यहाँ a क्रॉस b में जितने एलिमेंट है उसमें जितने सबसेट की संख्या होगी उतना ही रिलेशन की संख्या होगी। तो नंबर ऑफ रिलेशन जो है आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा आपको इसके सबसेट की संख्या के बराबर। और सबसेट कितना है, 2 टू द पावर m इंटू n। क्लियर है बात, 2 टू द पावर m इंटू n, ये आपको नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन। लेकिन सवाल पूछा जा रहा है नंबर ऑफ नन एम्प्टी रिलेशन। तो आप जानते हैं कि किसी सेट में सबसेट की संख्या होती है 2 टू द पावर n। इसमें एक सबसेट जो होता है वो एम्प्टी सेट होता है जिसको 5 बोलते हैं, और एक जो सबसेट होता है वो स्वयं होता है। यानी किसी सेट के 2 सबसेट होते ही होते हैं, इसीलिए बेस में 2 रखा जाता है। अब पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी इसमें जो सबसेट है उसमें एक सबसेट ऐसा है जो एम्प्टी सेट है। तो जो रिलेशन बनाए गए वो सबसेट से बनाए गए। तो रिलेशन में भी एक रिलेशन ऐसा बन गया जो एम्प्टी रिलेशन था। इसका मतलब नन एम्प्टी रिलेशन निकालने के लिए हमको इसमें से एक माइनस करना होगा, यानी नन एम्प्टी रिलेशन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 टू द पावर mn हो गया टोटल सबसेट में से एक आप घटा दीजिए, यानी 2 टू द पावर m इंटू n माइनस 1। ये देखिए आपका ऑप्शन है डी, 2 टू द पावर m इंटू n माइनस 1, डी 2 टू द पावर m इंटू n माइनस 1। ये माइनस 1 अलग से है, ध्यान दीजिए। अगर कहीं ऑप्शन में ऐसा दे देता 2 टू द पावर m इंटू n और माइनस 1, तो यहाँ लटक जाते आप, फंस जाते आप। तो ऑप्शन से ये सब सवाल को टफ किया जा सकता है। तो ये भी सवाल एक अच्छा सवाल है, इसको भी आप एक बार देख के जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही वीडियो रहने देते हैं, छोटा ही वीडियो, लेकिन 4-5 सवाल हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको रिवीजन करने में कुछ सहूलियत जरूर मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में से शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।